नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज बात होगी ईरान से इजरायल की बारूदी इंतकाम की, वो इंतकाम जिसका इल्म को सबको था, लेकिन आखिरकार कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, जवाबी हमला किया है, और ये कोई नहीं जानता है कि आखिरकार किस तरह से प्लानिंग करके इजरायल ने इस हमले को अंजाम दिया। इजरायली एयरफोर्स ने 3 घंटे तक ईरान पे बमबारी की। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के खुजिस्तान और इल्म को टारगेट करके हवाई हमला किया। इजरायल ने ईरान के किसी भी सिविलियन एरिया को निशाना नहीं बनाया, यह गौर करने वाली बात है। उसके हमले का फोकस सिर्फ और सिर्फ ईरान की एलीट फोर्स यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड फोर्स की थी, जिसके ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इजरायल ने दावा किया कि उसके अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। आईआरजीसी के कई मिसाइल और ड्रोन बेस तबाह हो गए हैं। अब इजरायल की यह जवाबी कार्रवाई रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जो अगले 3 घंटे तक चलती रही। ईरान के सैन्य ठिकानों को उसके फाइटर प्लेन निशाना बनाते रहे। 3 घंटे तक हमले के बाद इजरायल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसने बदला ले लिया है, मिशन सक्सेसफुल है। ईरान के खिलाफ उसका ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो इस बार उससे भयानक जवाब मिलेगा, बेहद खतरनाक जवाब मिलेगा। यह भी चेतावनी ईरान को दे दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से आसमान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये ईरान का एयर स्पेस है जिसके अंदर इजरायली फाइटर्स दाखिल हुए थे, रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए थे, और उसी दौरान जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का वो एक्टिव हुआ और उसके बाद ये मिसाइलें दागी गईं। अब एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से 3 इलाकों में हमले हुए हैं। और ये जो मैप है ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि कौन से जगह है। मैप में ये जगह अलग अलग जगह पे। अब तेहरान राजधानी है, तेहरान को निशाना बनाया गया। खुजिस्तान जो है वो बिल्कुल बगदाद से बेहद करीब इराक की सीमा पर मौजूद है, जिस पर हमला हुआ। और इल्म वो शहर है जो सीधे समंदर के पास, जी हां, पर्शियन गल्फ में कुवैत के बेहद करीब सटा हुआ इलाका है इल्म। ये 3 जगह हैं जहां पर हमले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीनों जो शहर हैं अलग अलग धुरियों पर हैं। एक दक्षिण में है, एक सेंट्रल में है और एक उत्तर में है, जिसे निशाना बनाया गया। अब इजरायल ने कैसे ईरान पर हमला किया, उससे कितने फाइटर प्लेन भेजे, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर भी आपको हम डिटेल बताते हैं। पहले ईरान पर इजरायल के इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये ईरान की तस्वीर है रात के वक्त जब हमला हो रहा है। उस वक्त आप देखिए आसमान में एक बार फिर से आपको धमाके नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक मिसाइलें आसमान में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइल है जो इजरायली मिसाइल और रॉकेट्स को आसमान में ही तबाह कर रही हैं। अब ईरान के खिलाफ इजरायल ने अब तक सबसे बड़ा हमला किया है और सीधा एयर स्ट्राइक किया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और बताया तो यह जा रहा है कि करीब 100 विमानों का इस्तेमाल किया गया था इसमें। और दूरी अगर हम देखें इजरायल से तेहरान की, ईरान की, तो 1600 से 2000 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, जो फासला है इन फाइटर जेट्स ने तय किया था और हमले किए थे। मिलिट्री बेस को हिट किया गया। इजरायली ऑपरेशन में F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये आसमान में आप देखिए जो पटाखे जैसे नजर आ रहे हैं धमाके, दरअसल ये मिसाइल से रॉकेट्स हैं जो आसमान में ही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं।
धीमी नहीं। तो आखिरकार ये हमला करने और फिर दोबारा पलटवार करने की कहानी कब शुरू हुई? 1 अक्टूबर को शुरू हुई। 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया गया था। करीब 200 मिसाइल दागे गए थे इजराइल के ऊपर, जिसके बाद इजराइल ने साफ कर दिया था कि वो बदला लेगा, लेकिन कब लेगा, किस वक्त लेगा, ये खुद तय करेगा। हालांकि बीच में एक बार फिर से खबर आई थी, लीक हो गई थी खबर कि इजराइल हमला करने जा रहा है ईरान पर, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक बहुत अहम दौरा होता है अमेरिकी विदेश मंत्री का इजराइल में, और उसी में बताया जाता है कि यह तय हो गया था कि हमला कब होने जा रहा है। तारीख चुनी गई थी 25 तारीख, तो 25 तारीख रात को यह हमला हो जाता है और इस हमले में ईरान के 3 शहरों को चुना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस हमलों में जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के जो फैक्ट्रीज हैं, जो वहां पर इनको रखने के लिए जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष प्रसाद डिफेंस एडिटर है इंडिया टीवी के, और साथ ही शोएब रजा भी है। मनीष, अब तक आपके पास क्या जानकारी मिली है? आखिरकार जो कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से कि मिशन इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि हमें सफलता मिली है, तो सफलता किस तरह से मिली? किन किन जगहों को उन्होंने तय किया था जिन्हें तबाह किया गया? अमित, इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी आईडीएफ के टॉप सोर्सेज से मिली है कि 3 बेसिस को एक्टिव किया गया। फाइटर एयरक्राफ्ट जो इजरायली एयरफोर्स के थे उनको फ्लाई करवाया गया, बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाई करवाई गई, और फिर उसके बाद जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया उसके बाद ये 3 अलग अलग वेव यानी 3 चरणों के अंदर इस अटैक को प्लान किया गया था। पहला अटैक था एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो कि ईरान का है, जिसमें बावर्स 373 जो कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-300 के से थोड़ा मॉडिफाइड है। S-400 जो हाल ही के दिनों में रशियन एयर डिफेंस उनको मिला था वो, और साथ में S-300 की जो लोकेशंस थी उन सभी लोकेशंस के साथ जो बाकी उनके एयर डिफेंस रॉकेट्स और मिसाइल से उनको टारगेट किया गया और फिर उसके बाद उसको ध्वस्त किया गया। सेकेंड वेव में जो एंटी ड्रोन और ड्रोन, आर्म ड्रोन और उनके एयर बेसेस और साथ में वाइटल इंस्टॉलेशन से उनको हिट किया गया। और तो थर्ड वेव यानी तीसरा चरण था इजरायली एयरफोर्स के द्वारा और इजरायली मिसाइल्स के द्वारा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे ईरान अपने इन सबको प्रोडक्शन करता है, उनकी मेंटेनेंस करता है, इन तीनों एरियाज को डिस्ट्रॉय किया गया। ये तेहरान जो कि मेन वाइटल इंस्टॉलेशन और साथ में कैपिटल के तौर पर सभी इंपॉर्टेंट जो वीवीआईपीज और आमिर हैं ईरान के वो यहीं पर रहते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं वो यहां पर रहते हैं। उसके अलावा जो 2 और एरिया है जिसमें इलम और साथ में खुजिस्तान, ये एरियाज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वाइटल लोकेशन है। जो 1 अक्टूबर को करीबन 200 के लगभग मिसाइल ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर लॉन्च की गई थी, जिसमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, स्ट्रक्चर नुकसान हुआ था। हालांकि लोगों की ज्यादा जान नहीं गई थी लेकिन इंजरी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद इजराइल ने यह तय कर लिया था कि वो तयशुदा समय पर यह अटैक करेगा। और जो कैंप है रेबिन का, वहां पर अंडरग्राउंड बंकर के अंदर जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहां पे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी के और साथ में एयरफोर्स के, इन दोनों ने इस पूरे जो अटैक को, जो कि करीबन बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ जो इजराइल के हैं उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की थी, जो एयरफोर्स चीफ है उनके साथ मिलकर इस ऑपरेशन की, उसी तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर भी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी थी। हम आगे शोएब से भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल इजराइल ने 25 दिन में अपना बदला पूरा कर लिया है। दरअसल इसी महीने की 1 तारीख को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। जैसा बताया हमने आपको कि 1-2 नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है। सीधे ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर और करारा जवाब दिया जाएगा। और आज जाकर वो हमला किया, उस हमले का जवाब दिया गया। और साथ ही साथ उस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि हमारी जो लड़ाई है किसी भी ईरान के आम नागरिक के साथ नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ वहां की जो सरकार है और जो वहां की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आज जो यह हमला हुआ है उस बात की तस्दीक करता है कि इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमलों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसेस थी ईरान की। इजरायली एयरफोर्स ने 3 वेव में इजराइल पर अटैक किया। आईडीएफ ने रात को करीब 2 बजे हमला करना शुरू किया और पहले वेव में इजरायली फोर्सेस ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, उन्हें ध्वस्त किया गया। इसके बाद दूसरा खेप आया और दूसरे खेप में इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन बेसेस को टारगेट करके उनको तबाह कर दिया। और तीसरा जो हमला हुआ था, तीसरे हमले में जो ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं 3 शहर के आसपास, वहां पर उन्हें टारगेट करके तबाह किया गया। अब ईरान पर इजराइल के हमले की नई तस्वीर सामने आ रही है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर देख सकते हैं आप तेहरान के पास के, जब इजराइल के मिसाइल लगातार ईरान के आसमान में नजर आ रहे थे। ये कार में लोग जा रहे हैं। इसके बाद जहां पर ये मिसाइल गिरे या फिर एयर डिफेंस सिस्टम ने जहां इनको इंटरसेप्ट किया वहां आसपास आग लग गई थी। जैसे यहां पर आपको आसमान में काफी रोशनी नजर आ रही है और ये मिलिट्री बेस के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और आपको साफ नजर आ रहा है, काले धुएं का एक गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जो इंटरसेप्टर रॉकेट्स हैं वो भी आसमान में आपको साफ नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर साफ है कि आम लोगों को टारगेट नहीं किया गया, मिलिट्री बेसेस निशाने पर थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान भी इजराइल पर पलटवार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान में जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि ईरान कब और कैसे इजराइल के ऊपर हमला करता है। वहीं इस अटैक को लेकर किसने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हुए मिसाइल अटैक का जवाब दे दिया है। उसने IRGC के ठिकानों को सटीक हमले में तबाह किया है। इजराइल की तरफ से जारी बयान में तो कहा गया कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है, बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो जवाब मिलेगा और बहुत ही खतरनाक जवाब दिया जाएगा। तेहरान समेत 3 जगहों पर यह हमले हुए हैं और उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अगर इजराइल पर हमला होता है और अब अगर इजराइल पलटवार करता है तो ऐसे में ईरान को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, ईरान की ओर से लगभग तैयारी कर ली गई होगी क्योंकि 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि उनको अंदेशा था कि हमला होगा, ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी। अब क्या खबर आ रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब सुप्रीम लीडर की ओर से हरी झंडी आएगी उसके बाद किसी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है? देखिए अमित, मुझे लगता है कि अभी नुकसान का जो आकलन है वो किया जा रहा है क्योंकि जब ये हमला हुआ और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया गया है, उसके बाद जो ईरान की एयरफोर्स है उसकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ और ये कहा गया कि इजराइल ने हमला किया है, उनके जो एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ से हमला किया गया है, लेकिन ज़्यादातर हमलों को यहाँ पर रोक दिया गया है। जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है ये दावा एयर फोर्स की तरफ से ईरान की किया गया, लेकिन आगे ये भी लिखा गया बाकायदा उस बयान में कि कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है कई जगहों पर, उसका आकलन किया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि सिर्फ 1 अक्टूबर नहीं बल्कि उससे पहले भी हो चुका है। 1 महीने पहले ही ईरान और इजराइल के दरमियान इस तरह से हमलों का आदान प्रदान, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि ईरान ने हमला किया था, फिर इजराइल से ये खबर आई थी कि इस्फहान जो जगह है ईरान की वहाँ पर एक अटैक किया गया है। उसके बाद ईरान ने कहा था कि उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, तमाम बातें, और कोई हमला कोई अटैक नहीं किया गया था। फिर ना इजराइल की तरफ से कोई अटैक हुआ था ना ही ईरान की तरफ से, वो वहाँ बातचीत वहीं पर रुक गई थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि इस्माइल हानिया का मारा जाना, हमास चीफ का तेहरान के अंदर उसका ये आरोप लगा कि इजराइल ने मारा, और उसके बाद जब हसन नसरुल्लाह मारा गया और हिजबुल्लाह ने इस बात की तस्दीक की और इजराइल ने कहा कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। उसके बाद ईरान का अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को और अब इजराइल का अटैक हुआ है। तो यकीनन मुझे ये भी लगता है कि उसी हमले की तरह जो पिछला हमला था ईरान ने इजराइल पर किया, इजराइल ने ईरान पर किया था, वो बात वहां थम गई थी। फिर उसके बाद ईरान ने जो अपने प्रॉक्सीज ठीक है, जाहिर सी बात है कि शोएब आप बता रहे हैं कि सबसे पहले कितना नुकसान है उसका आकलन किया जाएगा। आईडीएफ ने अपना दावा किया है कि
उनको इस हमले में कामयाबी मिली है, जो टारगेट थे उनको उन्होंने तबाह कर दिया है। लेकिन इस बीच एक अपुष्ट खबर भी आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से पहले ही किसी तीसरे देश के जरिए खबर दी गई थी कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। बहरहाल आईडीएफ की ओर से वार्निंग दे दी गई थी। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि हमने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले का जवाब दे दिया है। ईरान में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, हमले बिल्कुल सटीक रहे हैं और हमें सक्सेस मिला है, सफलता मिली है। और प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने तनाव शुरू किया और गलती की और फिर से जवाबी कार्रवाई की तो ऐसे में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. और इस बीच इजराइल के तल अवीव के बेस की तस्वीर सामने आ गई है। जिस वक्त ईरान पर इजरायली फोर्सेस हवाई हमले कर रही थी, उस वक्त तल अवीव के मिलिट्री बेस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ऑपरेशन में मौजूद थे और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे बेस में रहकर। उनके साथ रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी मौजूद थे। इसके अलावा जो सैन्य अधिकारी हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो भी लगातार उन्हें अपडेट दे रहे थे कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है। अब इजराइल के हमले में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट धुआं धुआं हो गया। इजराइल ने ईरान के साथ साथ बगदाद और सीरिया पर भी बमबारी की है। बगदाद के बसरा में इजरायली फोर्सेस ने ईरान के प्रॉक्सी शिया मिलिशिया को टारगेट किया। वहीं सीरिया के दमिश्क में भी इजरायली एयरफोर्स ने कई एयर स्ट्राइक करके ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया को निशाना बनाया है, क्योंकि लगातार यहां से इजराइल के ऊपर हमले होते रहे हैं। अब इजराइल कितने फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल आप देख सकते हैं पीले रंग में है, ठीक उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह उस पर हमले कर रहा है, और साथ ही साथ समंदर के साथ सटा इलाका यानी कि पश्चिम की ओर आप देख पाएंगे गाजा है, जहां पर हमास के साथ लड़ाई चल रही है। सीरिया जो बिल्कुल उत्तर में है, वहां से लड़ाई हो रही है, लगातार हमले होते हैं। इसके अलावा इराक में मौजूद ईरान के जो समर्थित मिलिशिया है वो गुट भी लगातार हमले करते हैं। ईरान तो कर ही रहा है, और सीधे अगर सऊदी से नीचे आते हैं तो हुतीस वहां पर मौजूद है, दक्षिण से जो हमले करते रहते हैं इजराइल के ऊपर। तो इजराइल के ऊपर मल्टी फ्रंट, एक तरह से वॉर फ्रंट खोल के रखा हुआ ईरान ने, जो लगातार उसे निशाना बना रहा है। बहरहाल इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है, इस वक्त समर्थन दिया है उसने, जायज ठहराया हमले को। यूके ने भी जायज ठहराया है। और अगर बात की जाए ईरान के साथ कौन है, तो रूस और साथ ही साथ चीन का उसे समर्थन हासिल है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर बात करें, गल्फ में बात करें, तो सिर्फ एक बयान आया है सऊदी अरेबिया से, जिसमें उसने कहा है कि ईरान के ऊपर इजरायली हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, और इजराइल के ताजा एयर स्ट्राइक में बेरूत में 28 लोगों की जान चली गई है, जबकि 139 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया था, जिसकी पुष्टि हो गई है। कहा यह जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन ही हिजबुल्लाह का अगला कमांडर इन चीफ था, जो नसरुल्लाह के बाद बनाया गया था। इसलिए इजराइल ने उसका खात्मा कर दिया है। और ये बेरूत की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर रात में हमला हुआ है। और ये जो इलाका है बेरूत का दक्षिणी इलाका है, और इस इलाके में ज़्यादातर हिजबुल्लाह और उसके समर्थक रहते हैं। वहीं पर ही एक इमारत को खास तौर पे निशाना बनाया गया था, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं दिन की तस्वीर है, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और बीच में एक बड़ा सा क्रेटर गड्ढा बन गया है। बताया गया है कि यहां पर बड़े कमांडर्स मौजूद थे हिजबुल्लाह के, जिनको टारगेट करके आज ये हमला किया गया था। कल सुबह लगातार हमले हो रहे थे, उसके बाद
लेकिन 2 बजे रात को जब हमला शुरू हुआ जिसमें सीरिया, ईरान और बगदाद को निशाना बनाया गया, उसी दौरान बताया जा रहा है कि एक हमला बेरूत पर भी किया गया था जिसमें हिजबुल्लाह के कुछ बड़े अधिकारी, कमांडर्स मारे गए हैं। और ये इलाका दक्षिणी लेबनान का है, दक्षिणी बेरूत का है। लेबनान की राजधानी बेरूत में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। चंद सेकंड में एक बहुमंजिला इमारत मिट्टी में मिल गई, लेकिन गौर करने वाली बात क्या है वो तस्वीरों में आपको मैं बताऊंगा। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिएगा। यहां पर कोई डायनामाइट नहीं लगा है, जिस डायनामाइट के ब्लास्ट के साथ ये बिल्डिंग नीचे गई। एक आपको प्रोजेक्टाइल गिरता हुआ नजर आएगा, ये एक रॉकेट था। ये रॉकेट जैसे ही गिरा इस इमारत की बेसमेंट के पास, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के पास, जबरदस्त धमाका होता है। देखिए, ये काला सा एक आपको नजर आएगा यहां पर स्पॉट, ये वही रॉकेट है जिसके गिरते ही ये पूरा बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, मिट्टी में मिल गई। और यही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल इस वक्त इजराइल की ओर से किया जा रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर भी आई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में पूरा का पूरा ये अपार्टमेंट ब्लॉक ही ध्वस्त हो गया। फिर से इसकी एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिन के उजाले में एक रॉकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे बंकर बस्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बंकर बस्टर को इसी तरह से काम करता है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में गुफाओं में किया गया था, जिसमें बताया जाता था कि उसामा बिन लादेन अलकायदा के आतंकियों के साथ छिपा हुआ है। उसी तरह का ये एक खास हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसके नीचे गिरते ही इसने पूरे ब्लास्ट के साथ इस बिल्डिंग को ही जमींदोज कर दिया। अब इजराइल के इंतकाम के बाद मिडिल ईस्ट में खौफ पैदा हुआ है। मिडिल ईस्ट का पूरा एयर स्पेस खाली नजर आ रहा है आपको, कहीं भी आसमान में एक भी विमान आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सीरिया, इसके ऊपर आपको देखिए बहुत कम विमान नजर आ रहे होंगे। ज्यादा आपको सऊदी अरेबिया से होते हुए नजर आ रहा है। ईरान का एयर स्पेस पूरा खाली है, इराक का आपको खाली नजर आएगा। इसी तरह से अब आगे जाते हैं तो जॉर्डन और साथ ही साथ जो सीरिया का इलाका है वो भी पूरी तरह से खाली नजर आ रहा था। तो कुछ घंटों के लिए जिस वक्त हमला हुआ था, पूरा एयर स्पेस नो फ्लाइंग जोन बन गया था।